कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर है। इस दौरे के बीच बीजेपी ने भारतीय विरोधी सांसद इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात को लेकर हमला किया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ने कभी भी भारत का अपमान नहीं किया है और ना ही वो ऐसा करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब इल्हान विवादों में आई हो। उमर ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए संबोधन का बहिष्कार किया था। अभी इल्हान उमर को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है वो आपको बताते हैं, और राहुल की मुलाकात पर बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी सांसद को लेकर पहले क्या विवाद हुआ था ये भी आपको वीडियो में स्पष्ट करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता ने रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में एक बैठक की, जिसमें इल्हान उमर समेत कई अमेरिकी सांसदों के साथ उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उमर से राहुल की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जुबानी हमले शुरू कर दिए कि राहुल भारत विरोधियों के साथ दिखाई पड़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई। अमित शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मुलाकात को लेकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों में बार बार भारत को बदनाम करते हैं। वो उमर से मिलते हैं जो भारत विरोधी प्रचारक है, पाकिस्तान का समर्थक है। वो कश्मीर के भारत का हिस्सा होने की आलोचना करने के लिए भी जानी जाती रही हैं। ऐसी भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दोस्ती है। इल्हान जो कि सोमालिया में जन्मी है, सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या में शरणार्थी कैंप में शरण ली थी। उस वक्त इल्हान की उम्र 8 साल की थी। करीब 4 साल तक उनके परिवार ने केन्या में ही कैंप में बिताए। 1990 में उनका परिवार यहां से अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका में इल्हान ने राजनीति में अपना करियर खोजना शुरू किया, बनाया भी। कहते हैं कि उनके दादा इसके लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में इल्हान मिनेसोटा से सांसद चुनी गई। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं। इसके साथ ही इल्हान उमर मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली भी पहली अश्वेत महिला है। अमेरिकी कांग्रेस पहुंचने वाली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में से एक उमर है। भारत विरोधी के तौर पर इनकी पहचान है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी जो बयान रहे हैं, जो उनके विचार रहे हैं, वो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। 2022 में इल्हान पाकिस्तान के दौरे पर थी और इस दौरान वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके भी गई थी। भारत ने उनके दौरों पर सख्त आपत्ति जताई थी, निंदा की थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिकी सरकार ने इल्हान के दौरे पर पल्ला झाड़ने की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि उनका दौरा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं था। जिस वक्त वो पाकिस्तान के लिए गई थी उस वक्त काफी बवाल था। इमरान अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे। तभी इल्हान उमर पाकिस्तान गई थी। एक और इमरान पाकिस्तानी जनता को यह बता रहे थे कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इल्हान उमर पाकिस्तान जाकर उसी इमरान खान से मिल रही थी। भारत की तरह ही इल्हान इस्राइल के भी विरोधी मानी जाती रही हैं। इसी वजह से उन्हें विदेशी मामलों की समिति से मतदान के बाद हटा दिया गया था। इजराइल विरोधी वो इस लिहाज से भी हैं कि सदन ने उनको हटाने के लिए इजराइल के बारे में की गई टिप्पणियों की बात कही थी। इधर अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक रैली के दौरान उन्होंने न्याय विभाग से सांसद इल्हान उमर की जांच की भी बात की थी। फिलहाल इल्हान उमर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर बीजेपी नेता सहित गृह मंत्री सहित तमाम नेता अब सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस को घेर रहे हैं। राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।